बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में नवाज मोल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन गिरामी, आज के इस वीडियो में हम पेंशन इस्लाहात जो नाफिज होने जा रही हैं 1 जुलाई 2024 से, तो उसके हवाले से बात करेंगे कि पेंशन कैलकुलेशन में एक मुलाजिम इन इस्लाहात से पहले अगर रिटायरमेंट ले ले तो उसको क्या फ़ायदा हो सकता है, तो अगर बाद में ले तो क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। तो एक मुलाजिम है जिनकी उम्र इस वक्त 60 साल हो रही है। 11 दिसंबर 2024 को उनकी एक्चुअल डेट ऑफ रिटायरमेंट है। 60 साल की उम्र पर सुपर एनुएशन के मौका पर 11 दिसंबर 2024 इसी साल, और 30 साल सर्विस भी हो चुकी है। इस वक्त बेसिक पे जो वो ले रहे हैं ग्रेड 11 में 55,330 रुपये। तो ये हमने कंपैरिजन करना है कि अगर वो इन इस्लाहात से पहले रिटायर हो जाए एक दिन पहले तो क्या उसको फ़ायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, या अगर बाद में हो इन इस्लाहात के तहत अपनी एक्चुअल डेट ऑफ रिटायरमेंट पर, तो फिर उसको क्या नुकसान या फ़ायदा हो सकता है। ये किसी दोस्त ने कहा कि इस बारे में वीडियो आप जो है वो अपलोड कर दें। एक डिस्क्लेमर भी यहाँ पर मैं देता चलूँ कि इन वीडियोस को देखकर आप फैसला करने में आज़ाद हैं। हमारी तरफ से आप पर कोई वो जबर नहीं है, धौंस नहीं है कि आप लाजमी जो है इन इस्लाहात से पहले रिटायरमेंट लें या बाद में लें। हमारा काम होता है आपको समझाना, सूरत हाल सामने रख देना। जिस तरह इस केस में जो है आपके सामने सूरत हाल रख दी जाएगी कि क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। बाकी फ़ैसला आपने खुद करना है, क्योंकि कमेंट्स में और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अक्सर अहबाब पूछते हैं कि जी हम क्या करें, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करने को तैयार हैं। तो मेरी तरफ से जो है वो किसी के लिए वो नहीं है कोई कि आप लाजमी रिटायरमेंट लें या ना लें। मशवरा देना होता है और सूरत हाल को सामने आपके सामने रख कर आपको बताना होता है। तो इस केस में भी ऐसा ही है। मर्ज़ी आपकी है, ऑप्शन आपका है, वो आपने इस्तेमाल करना है कि रिटायरमेंट लेनी है या नहीं लेनी। हमारी वीडियोस देखकर या ये हमारे मशवरे पर चलकर अगर किसी को नुकसान हो जाता है बाद में, तो उसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। हम आपके सामने ये सूरत हाल रख रहे हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप रिटायरमेंट लें या ना लें, ये आपकी चॉइस है। तो ये सूरत हाल है कि 55,330 रुपये शख्स की बेसिक पे है मुलाजिम की, ग्रेड 11, और डेट ऑफ रिटायरमेंट 11 दिसंबर 2024। तो बेसिक पे साफ ज़ाहिर है 1 दिसंबर को एक इंक्रीमेंट मिल जाएगी तो 56,640 हो जाएगी। ये उस सूरत में है कि अगर 1/7/2024 के बाद, यानी पेंशन इस्लाहात नाफिज होने के बाद अगर रिटायरमेंट ली जाए, तो ये सारी स्पेकुलेशंस है, यानी मफरूज़ों पर ये बात है। अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, कोई हतमी बात नहीं है। लेकिन ये इधर जो है ये वाली चीज़ ये हतमी है, फाइनल है, और यही फार्मूला चल रहा है। इसकी हद तक तो हम आपको कोई मशवरा दे सकते हैं, लेकिन जब आप कंपैरिजन का कहते हैं कि जब कंपैरिजन करके हमें बताएं कि हम रिटायरमेंट लें या ना लें, तो ये आपकी फिर मर्जी होती है, चॉइस है। तो 56,640 हो जाएगी, यानी साफ ज़ाहिर है 1 दिसंबर को एक इंक्रीमेंट मिल जाएगी। तो नए जो पेंशन इस्लाहात हैं उसमें फिर 56,640 से पीछे 36 महीने चलेंगे हम, 36 महीनों की तनख्वाह ली जाएगी। तो उन सबको जमा करके उसकी एवरेज निकाली जाएगी, वो आएगी 51,252 रुपये, और ग्रास पेंशन का फार्मूला लगेगा तो 35,876 इनकी आ जाएगी ग्रास पेंशन। अब नई जो पेंशन इस्लाहात है उनमें सुना ये जा रहा है कि कम्यूट करने के लिए जो है वो शरह जो होगी वो 25% होगी और नेट पेंशन 75% होगी। तो वही हमने इस्तेमाल की है, तो ये फिगर्स आ गए। 26,907 इसकी नेट पेंशन 75% और 25% 8,969। तो ग्रेजुएटी इसको हम लेंगे ग्रेजुएटी निकालने के लिए। तो ग्रेजुएटी यानी 8,969 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई इसका 60 साल का एज रेट 12.3719, तो ये आ गया 13,31,590 रुपये। और मेडिकल अलाउंस इनका बनेगा 8,408,
और मंथली पेंशन, नेट पेंशन में और सारे इंक्रीजेस मिलाकर जो एडमिजिबल हैं 2011 का, 2015 का और 2022 का, तो वो सारे मिलाकर ये पेंशन बन जाएगी 45,406 रुपये मंथली पेंशन, पेंशन इस्लाहात के तहत। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, 55,330 रुपये बेसिक पे है। तो इस केस में भी 30/6 को अगर रिटायरमेंट लें तो इनकी 56,640 रुपए जो है इनकी बेसिक पे काउंट होगी, शुमार होगी, क्योंकि एक रिटायरिंग इंक्रीमेंट इनको मिल जाएगी 1 जून के बाद, चूंकि रिटायर हो रहे। तो 56,640 इसका यही ग्रास पेंशन का फार्मूला लगेगा। तो बेसिक पे अब जो है 51,252 की बजाय ये वाली इस्तेमाल होगी, 56,640 रुपए। तो साज़र इसमें आप देख सकते हैं तकरीबन 5,500 का फर्क है तकरीबन इसमें। तो ये पेंशन निकल आ जाएगी, ग्रास पेंशन 39,648, तो यहाँ पर निकली थी 35,876। इधर 65% है, 35%, इधर 25 और 75, तो ये निकल आए फिगर्स। और ग्रेजुएटी जो है इसमें थोड़ा सा फर्क वाज़े नज़र आएगा आपको, क्योंकि ये 25% करने जा रहे हैं और यहाँ पर 35% मिल रही है। तो इसमें इस्लाहात के तहत मिलेगी 13,31,000, और अब अगर रिटायरमेंट लें इन मौजूदा कवानीन के तहत तो 20,60,188। मेडिकल अलाउंस तकरीबन सेम है, 400 रुपये का फ़र्क है। और मंथली पेंशन इधर 45,406 और इधर 44,692 रुपये, ये तकरीबन सेम है, 1,000 रुपये का शायद फ़र्क है, वरना सेम है। लेकिन जो ग्रेजुएटी है इसमें वाज़े फ़र्क है, तकरीबन 7 लाख रुपए का, 7-7.5 लाख रुपए का फ़र्क है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन में। तो ये सूरत हाल है। तो अगर तो किसी का जो है ना रिटायरमेंट की डेट इन पेंशन इस्लाहात के तहत 1-2 महीने बाद है, जैसे इस केस में है 11 दिसंबर 2024, तो ये वो कंसीडर कर सकते हैं, सोचा जा सकता है, क्योंकि बेसिक पे भी सेम ही है 56,640, इधर भी 56,640, लेकिन ये बिल्कुल कंफर्म बात है अब के एवरेज 36 मंथ्स ली जाएगी तो वो इतनी बनेगी। तो बाकी ये चीज़ें आप देख सकते हैं। इसमें जो बिल्कुल नैरो पीरियड है उसमें सोचा जा सकता है कि बंदा रिटायरमेंट ले ले, लेकिन जिनकी 3 साल सर्विस पड़ी है, 4 साल पड़ी है, 5 साल पड़ी है, वो अगर इस वक्त कंपैरिजन के चक्कर में पड़ते हैं और ये जनाब जहन में आता है कि रिटायरमेंट ली जाए या ना ली जाए, 5 साल फर्ज किया सर्विस किसी की है, 2 साल किसी की है, तो हो सकता है 3 साल बाद, 2 साल बाद जो है वो स्केल रिवाइज हो जाए, आपकी पे अच्छी खासी जो है वो बेसिक पे बढ़ जाए एवरेज इसके मुकाबले में, और ये जो इंक्रीजेस हैं ये कोई और उसमें आ जाएं, ऐड हो जाएं, तो क्या प्रमोशन हो सकती है किसी मुलाजिम की। तो इस बारे में आप फिर आज़ाद हैं, आपकी अपनी मर्जी है, हमारा कोई वो उसमें मशवरा नहीं है। लेकिन जो बिल्कुल नैरो पीरियड है, जिस तरह ये है 30/6/2024 और किसी मुलाजिम ने 8वें महीने में रिटायर होना है, तो ये चीज़ें तो सामने अब नज़र आ चुकी हैं कि 36 मंथ्स की एवरेज भी ली जाएगी, कम्यूट भी कम हो जाएगी, तो ये चीज़ें हैं, ये तो चीज़ें नज़र आ रही हैं अभी तक। लेकिन इन द लॉन्ग रन क्या होता है वो किसी को पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है, आने वाला लम्हे में क्या हो सकता है, तो वो फैसला फिर आप खुद कर सकते हैं, हमारी तरफ से उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन इस नैरो पीरियड में हमारा मशवरा ये हो सकता है किसी को अगर हम देना चाहें कैलकुलेशन करके कि भाईजान आप रिटायरमेंट ले लें पेंशन इस्लाहात से पहले, अगर किसी का 1-2 महीने, 4 महीने, 5-6 महीने तक पीरियड बकाया है। स्वीट विल आपकी है, चॉइस आपकी अपनी है, क्योंकि लोग अहबाब जो हैं वो मशवरा पूछते हैं, तो ये है, इस हद तक हमारा होता है। लेकिन इन द लॉन्ग रन जिसकी 2 साल सर्विस पड़ी है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये कंपैरिजन एक आपके सामने पेश किया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।